We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारतीय सेनाओं का पराक्रम देखा है। ये ऑपरेशन जितना आक्रामक और सटीक रहा, उतना ही सीक्रेट भी था। इस ऑपरेशन में तीनों सेनाओं का बेहतरीन कोऑर्डिनेशन देखने को मिला। इसमें सीडीएस अनिल चौहान की भूमिका बेहद अहम रही और तीनों सेनाओं का तालमेल किस तरह बनाया गया, कैसे पूरा एक सिस्टम डेवलप किया गया, ये आप इस रिपोर्ट में देखिए। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेनाओं के जोश, जज्बे और जुनून का संकल्प है। ऑपरेशन सिंदूर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बेहतरीन कोऑर्डिनेशन का सबूत है। ऑपरेशन सिंदूर नए भारत की नई ताकत का नया अध्याय है। भारत को छेड़ने की हिमाकत पाकिस्तान की बुज़दिल फौज के पाले हुए आतंकियों ने पहलगाम में की थी। उसका जवाब भारतीय सेनाओं ने अपने अंदाज में दिया। ये शुरुआत पहलगाम आतंकवादी हमले से हुई। गुस्सा नहीं, लावा था। दिमाग में बस एक ही बात, अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। ये बदले की भावना नहीं, ये न्याय था। पाकिस्तान के आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। आतंकियों के बचाव में पाकिस्तान की फौज आई और उसे भी सबक सिखाया गया। 9 मई रात को तकरीबन 9 बजे जिस भी दुश्मन की पोस्ट ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, उन सभी पोस्टों को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। दुश्मन अपनी पोस्ट छोड़ भागता नजर आया। ऑप सिंदूर केवल एक कार्रवाई नहीं, पाकिस्तान के लिए वो सबक था जो उसने दशकों से नहीं सीखा। ये पूरा ऑपरेशन भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर किया। सीमा पार अपने अड्डों में छिपे आतंकियों और इस्लामाबाद में बैठे उनके आकाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया। महज 25 मिनट में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर किए गए और महज 4 दिन में पाकिस्तान की फौज को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में सीडीएस अनिल चौहान की स्ट्रेटेजी और बेहतरीन कोऑर्डिनेशन का भी अहम रोल रहा। साथ ही तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाने की उनकी रणनीति बेहद कारगर साबित हुई। इस ऑपरेशन में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का 18 से 22 अप्रैल तक हल्दी घाटी में की गई ट्राई सर्विस कम्युनिकेशन एक्सरसाइज भी मददगार साबित हुई। इस अभ्यास का मकसद सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच एक ऐसा सिस्टम विकसित करना था जिससे तीनों सेनाएं आपस में फौरन और क्लियर संवाद कर सकें। इसी दौरान पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हो गया, जिसके बाद जवाबी एक्शन प्लान तैयार किया गया। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा। हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा। सूत्रों के मुताबिक सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने हालात की गंभीरता को समझते हुए तीनों सेनाओं के बीच सभी जरूरी संचार सिस्टम तुरंत एक्टिव करने को कहा। यानी जो एक्सरसाइज हल्दी घाटी में की गई थी, उसे अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया। तीनों सेनाओं ने कमांड, कंट्रोल और रडार सिस्टम को जोड़कर एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जिससे पाकिस्तान सीमा पर फैले पूरे युद्ध क्षेत्र की तस्वीर एक जगह पर साफ दिख सके। जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, तब इस सिस्टम की मदद से सेना ने पाकिस्तान की प्रतिक्रियाओं को साफ देखा और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर का एक एक क्षण
भारत की सेनाओं के सामर्थ्य की गवाही देता है। इस दौरान हमारी सेनाओं का कोऑर्डिनेशन वाकई में कहूंगा शानदार था। ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं ने जो नेटवर्क तैयार किया उसका काफी फायदा हुआ। जानकारी के मुताबिक तीनों सेनाओं के रडार डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स तक साफ तस्वीरें पहुंचा रहे थे। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की ट्रेनिंग का भी असर दिखा। दरअसल डीएमए ने सेना की टुकड़ियों को पहले ही भविष्य की युद्ध तकनीकी की ट्रेनिंग दी थी, जिसका फायदा ये हुआ कि ड्रोन हमलों से निपटने में सेनाओं को आसानी हुई। तीनों सेनाओं के तालमेल और ज्वाइंटनेस यानी एकजुटता को बढ़ावा देने के सीडीएस अनिल चौहान लगातार कवायद कर रहे हैं और इसी रणनीति ने भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान बेहद सटीकता के साथ काम किया और ऑपरेशन सिंदूर हर मायने में सफल रहा। इस ऑपरेशन में बीएसएफ की भूमिका भी बेहद सराहनीय रही। मैं यहां पर अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूं। उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया। उनके काउंटर अनार्म्ड सिस्टम्स भी हमारे इस मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा थे, जिसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। आपने सुना ही होगा, जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। जल, थल और नभ तीनों ओर से पाकिस्तान की घेराबंदी की गई। पाकिस्तान ने जो भी हमले किए उन्हें नाकाम किया गया। पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलें हवा में मार गिराई गई। भारत के मजबूत एयर डिफेंस के सामने पाकिस्तान लाचार नजर आया और भारतीय सेनाओं ने शानदार तालमेल के साथ पाकिस्तान को धुआं-धुआं कर दिया। आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स, सबका तालमेल बहुत जबरदस्त था। नेवी ने समुद्र पर अपना दबदबा बनाया, सेना ने बॉर्डर पर मजबूती दी और भारतीय वायुसेना ने अटैक भी किया और डिफेंड भी किया। बीएसएफ और दूसरे बलों ने भी अद्भुत क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेनाओं ने अपनी ताकत का एहसास कराया, साथ ही दुश्मन को बता दिया कि भारत की ओर आंख उठाने का अंजाम महाविनाश के अलावा कुछ नहीं है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।